ग्राहक को क्या करना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से क्लेम में नहीं आता, पॉलिसी में कवरेज नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको कैसे करना है, कंपनी में बात कर लीजिएगा। कौन सी कंपनी? जहाँ से आपका इंश्योरेंस है। ओरिएंटल में है। हाँ, तो आप वही तो हैं हम इस समय। तो फिर आपको मैंने अपनी चीज़ बता दी जो हम लोग देखते हैं, 25 साल से हम यही देखते आए हैं। जो चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको डीलर के कहने से ना तो नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैंने आपको टाटा फाइनेंस की एक खबर दिखाई थी, उसके अलावा टाटा की एक खबर दिखाई थी, और अब मेरे पास एक होंडा को लेके एक इंक्वायरी आई है। मैं इस समय होंडा के सर्विस सेंटर कुआंवाला में हूं और एक शख्स यहां खड़े हैं जिन्होंने एक होंडा इमेज ली थी 2019 में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हो गई, ऐसी हो गई जैसे एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में आपको भी पता है, वो कह रहे थे भगवान देगा, वो कह रही इंश्योरेंस कंपनी देगा, कोई अलाना देगा, फलाना देगा। कुछ यही हालात यहाँ हुए हैं और इन्होंने मुझे याद किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये प्यारी सी नन्ही सी गाड़ी में हुआ क्या आपके? सर, इसका जो इसको कहते हैं रियर एक्सल ट्यूब। अच्छा, रियर एक्सल ट्यूब। ये यहाँ पे सर्विस में आई, ये कह रहे कि ये चटक रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें लोड मत रखना और इसमें कभी भी इसको गड्ढों से बचा के चलना, कभी भी क्रैक हो जाएगा। चलिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि जरा आगे आ जाएं। ये देखिए यहाँ से ये क्रैक हो रहा है, ये बिल्कुल क्रैक हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन सर्विस सेंटर से ये कहा गया है कि इसमें लोड मत रखना वरना और चटक जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी का खुद का लोड इतना है, अब इसमें कौन सा लोड रखें और ना रखें, ये भी एक समस्या है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इन्होंने बोला कि ये तो इंश्योरेंस में होगा कवर। और आगे आ जाए। हाँ, इन्होंने बोला कि ये तो इंश्योरेंस में कवर होगा। ठीक है। अब मैं इंश्योरेंस वालों के यहाँ गया, अब इनके यहाँ ओरिएंटल से कैशलेस नहीं है, इसलिए मैं लक्की मोटर गया। पहले लक्की मोटर में इसका जांच पड़ताल करी, वहाँ से आके ओरिएंटल से, तो उन्होंने बोला कि ये तो होगा नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब अच्छा, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। देखिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ बहुत बढ़िया आदमी हमें गुरुंग जी भी मिले। हकीकत में शोरूम में सिर्फ हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ वेल ट्रेंड सर्विस इंजीनियर हैं, वो हमें बताएंगे कि वाकई ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कुछ टकराव की वजह से ये इसकी ये हालत हुई है। अब इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो इंश्योरेंस कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन अगर टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल, बस यही चाह रहा था मैं। तो अब उन्होंने बोला कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखाने के लिए तो मुझे होंडा ही आना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ के इंश्योरेंस के जो इन्होंने मुझसे दस्तावेज मांगे, मैंने वो दिए। अब वो यहाँ तो उसने आने से ही मना कर दिया, जो सर्वेयर होते हैं, कि भैया हम नहीं आएंगे, गाड़ी को हमने देख लिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम नहीं करेंगे उसमें कुछ भी। चलिए ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे अब हम गुरुंग जी से बात करते हैं। गुरुंग जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, वाकई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये? देखिए आप इस एक्सल ट्यूब की तरफ देख रहे हैं, यहाँ चोट लगी हुई है। कोई भी चीज़ अगर चोट लगेगी तो या तो टूट जाएगी या क्रैक होगी। ठीक है, ये एक्सल ट्यूब चोट लगने के कारण ये क्रैक हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ निशान है उसमें। तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो होता है जो पार्ट फेलियर, चलते चलते बिना इम्पैक्ट के फेल हो जाए। अब कोई चीज़ पार्ट में आप जैसे कोई चीज़ टकराएंगे या पत्थर मारेंगे या हथौड़ा मारेंगे, वो क्रैक तो आएगा ही। तो इसमें कोई चीज़ लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है अथवा कुछ ऐसी हार्ड चीज़ लगी हुई है। और इन्हीं चीज़ों के लिए तो आदमी इंश्योरेंस कराता है, चाहे फर्स्ट पार्टी कराए थर्ड पार्टी कराए। देखिए क्या होता है, इंश्योरेंस में जितने भी कोई भी इम्पैक्ट चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे पत्थर से हो, ये अंडर इंश्योरेंस में कवर होती है। तो इंश्योरेंस जैसे मना कर रही है, इंश्योरेंस ने डिनाई कर दिया कि ये कवर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हमारी ऑब्जर्वेशन से ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये किसी इम्पैक्ट लगने के कारण क्रैक आ रखी है। चलिए गौर से सुनिए इंश्योरेंस कंपनी, आपके पास भी मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन पहले मैं गुरुंग जी से समझना चाह रहा था कि कंपनी के ऊपर आपने ब्लेम डाल दिया कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अरे 2019 से गाड़ी चल रही है, 2022 है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता तो 6 महीने साल 2 साल दिख जाता, लेकिन पल्ला जो आप झाड़ रहे हैं, आपके पास में भी आने वाला हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुंग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास हम चलेंगे और ओ माई गॉड की वो सीरीज हम आपको पूरी दिखाएंगे, तो बने रहें। चलिए अब मैं पहुंचा हूं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के ठीक सामने। अब आप देखिए, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, हरिद्वार रोड पे ये कार्यालय है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है। अभी ये प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र उसे कहते हैं जहां लोग सीखते हैं।
मेरी नज़र में प्रशिक्षण उसे कहते हैं जहाँ लोग सीखते हैं, लेकिन अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ सब सीखे हुए हैं या अभी सीख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं। धन्यवाद। अब मैं वहाँ से पहुँचा हूँ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में। मैंने आपको कहा था कि मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में जाऊँगा और क्लेम विभाग में मैं पहुँचा हूँ, और जो सर्वेयर हैं सक्सेना जी, इत्तेफाक से वो मिल भी गए। अब सक्सेना जी से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि होंडा का जो सर्विस इंजीनियर हैं और जो उनके मैनेजर हैं वो कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, साफ तौर से वो कहते हैं कि ये इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें जो सर्वेयर हैं जिन्होंने इसका सर्वे किया है वो क्या कहते हैं। सक्सेना जी, सक्सेना जी नमस्कार। सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम कि आपने किस आधार पे ये वेरीफाई करा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सर जी मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस है, मैं यही काम करता हूँ। जो इम्पैक्ट होता है, जो पॉलिसी में क्लियर लिखा है, अगर एक्सटर्नल इम्पैक्ट है तभी मिल पाता है। अगर अपने आप इरेज हुई कि कोई चीज़ वो लॉस में नहीं आती है, वो कवर नहीं होती है। नहीं, आपने उस पार्ट को देखा है वहाँ पे जहाँ पे उससे क्रैक है? मैंने फोटोग्राफ भी लिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। बाकी कंपनी में रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं, आप बात कर लेना। आपका ये कहना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? जी हाँ, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। हाँ जी, दावे से कह रहे हैं इस बात को? बिल्कुल जी, मैं तो ठोक के कह रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग लॉस है, ये इम्पैक्ट से नहीं। बड़े गौर से सुनिए दर्शकों, ओ माई गॉड फिल्म का मैंने आपको हवाला दिया था, करीबन ऐसे ही सिचुएशन थी और ओ माई गॉड की तरह ही कंडीशन यहाँ हो रही है। होंडा वाले कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए, हमारा फॉल्ट नहीं है। सक्सेना जी कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अब ये फैसला जन अदालत में आ गया है, यानी कि आपके पास में। तो अब इसमें आपकी तरफ से क्या है, मतलब आप इसमें फाइनल क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्राहक को क्या करना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से क्लेम में नहीं आता, पॉलिसी में कवरेज नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको कैसे करना है, कंपनी में बात कर लीजिएगा। कौन सी कंपनी? जहाँ से आपका इंश्योरेंस है। ओरिएंटल में है? तो आप वही तो हैं हम इस समय। तो फिर आपको मैंने अपनी चीज़ बता दी, जो हम लोग देखते हैं, 25 साल से हम यही देखते आए हैं। जो चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको डीलर के कहने से ना तो नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? हमें होंडा वाले मेन कंपनी के पास जाना पड़ेगा जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होती है? कंपनी में जाइए, उनको लिख के दीजिए, वो अपने जस्टिफाई करें, उनके सर्विस इंजीनियर देखें आके, वो आपको देंगे। फिर चलिए, ये मामला बड़ा पेचीदा होने लगा है भाई। वाकई में ओ माई गॉड की याद आ गई है और मैं कह रहा हूँ ओ माई गॉड, गजब हो गया है भाई। अब सदाकत भाई क्या करेंगे? ये तो फुटबॉल बना के रख दिया आपको होंडा ने और इंश्योरेंस कंपनी ने। मैं तो ये कहूँगा सबको कि जितने भी भाई हैं ना वो ओरिएंटल से इंश्योरेंस कराएं और मेरी तरह धक्के खाएं। और क्या गौर से सुनिए, अगर आप भी हैं इस चीज़ से पीड़ित, कॉल कीजिए ना हमें, हम बताएंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि देखिए। एक भाई साहब हो रहे हैं, थोड़ा उनका भी बयान लेना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार, आप कुछ नहीं बोलेंगे इस पे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, वो हमारे जो हैं ऑथराइज हैं सर्वेयर। वो तो सर्वेयर हैं, लेकिन सर्वेयर के ऊपर भी तो कोई होता होगा। यदि आपको दिक्कत है आप हमें कंप्लेंट करें, लिख के दें। अभी ये कह रहे थे कि अगर आपको दिक्कत है तो आप कोर्ट भी चले जाएं, और कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने सुना है ना, सबसे आसान तरीका, आदमी को कोर्ट भेज दो और अपना लाइट नहीं है, जनरेटर पे चल रहा है सिस्टम है, यहाँ आराम से पंखे के नीचे बैठे रहो। ये इंश्योरेंस कंपनियों के हाल हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको टाटा की रिपोर्ट दिखाई थी, टाटा फाइनेंस की, किस तरीके की दादागिरी वहाँ पे हो रही थी। और यकीन मानिए, जब इंश्योरेंस कराने हम आते हैं तो कहते हैं बस आप फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 365 दिन आप एक्सीडेंट करते रहिए, हम क्लेम देंगे आपको। लेकिन जब ये नौबत आ गई, अब मामला फंस गया है बीच में। लेकिन हम भी इसकी तह तक जाएंगे, चाहे हमें कंपनी के पास जाना पड़े। सदाकत भाई अब क्या करेंगे? मैं सर वो बुक फॉर्म जाऊँगा। ओके ठीक, वहाँ से जो भी फैसला आएगा इंतज़ार करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए अब सीधा मैं ये खबर मार्क कर रहा हूँ होंडा को। आप भी बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा, कहीं ना कहीं बदनामी आपकी भी हो रही है। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपकी वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो इस रिपोर्ट को जरूर देखें, और अगर सक्सेना जी सही हैं तो इन्हें बधाई दें, और अगर ये गलत हैं तो इनको इंसाफ जरूर दें। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।